हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये सेकंड टॉपिक है रियल नंबर्स के अंदर, राइट। इसमें मैं आपको तीन चार चीज़ें बताऊंगा, जैसे प्राइम नंबर्स किसे बोलते हैं और उसे कैसे पहचानते हैं, ये प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं और उसे कैसे पहचानते हैं कि कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर्स के हेल्प से, कंपोजिट नंबर के हेल्प से जब जान जाएंगे आप, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी दो या दो से ज़्यादा नंबर के बीच का एचसीएफ और एलसीएम निकाल पाएंगे। उसके बाद से मैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बताऊंगा मैं आपको, और मैं कोशिश किया हूँ कि इसी वीडियोस में मैं एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल्स एक्सरसाइज क्वेश्चंस को साथ में कवर कर दिया हूँ, ताकि अलग से वीडियो ना बनाना पड़े। उसके लिए ये साथ में ही आर एस अग्रवाल फिर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे, राइट। किसी भी मतलब अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं कोशिश किया हूँ ये गाइड करने का आपको, जिस तरह से आप जब ट्यूशन पढ़ने जाते हो, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ने जाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप एक थिंकिंग प्रोसेस साथ चलता है, आप बनाते भी हो चीज़ों को, राइट। ये वीडियोस देखने के मकसद से मत देखना, एक नॉलेज गैदर करने के मकसद से देखना। और जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे जब मैं बोलूँगी कि आप सोचो इस चीज़ को कि अगर आप यहाँ पे क्या होना चाहिए, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इस वीडियो को पॉज करना और खुद से सोचना कि इस चीज़ पे मैं किस तरह से इसको सॉल्व कर सकता हूँ, राइट। वो सॉल्व करने की कोशिश करना, देन वीडियो को प्ले करना, ताकि आप जो सोचे कि आपका जो थॉट प्रोसेस आया क्वेश्चन सॉल्व करने का, राइट, वो जो मैं बता रहा हूँ उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेल्फ लर्निंग जब तक नहीं होगा ना, आप वीडियोस देख के सिर्फ मैथ्स को सॉल्व नहीं कर सकते। आप मैथ्स देख करके आप समझ जाओगे बट सॉल्व नहीं होगा आपसे। बट मैं जो बोल रहा हूँ, जब मैं बोलूँगा कि आप एक कोशिश करो, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो या क्या सोच सकते हो, उस जगह पे ना आप वीडियो को पॉज करना, खुद से दिमाग लगाना और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता है तो आपको एटलीस्ट समझ में आया कि आप कहाँ पे गलती कर रहे थे, और दोबारा आप ना करो और क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व कर सको। समझ गए? स्टार्ट करें फिर। चलिए स्टार्ट करते हैं। Where's my pen? Okay, fine. So the first topic is fundamental theorem of arithmetic, है ना। इसको जानने से पहले ना मैं दो चीजें आपको बताऊंगा, जैसे बोला दो चीजें बताऊंगा मैं आपको। पहली चीज, प्राइम नंबर किसे बोलते हैं। अगर ये समझ गए आप तो ये टॉपिक खत्म। बाकी क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है वो समझना है। और सेकंड टॉपिक, कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं। जैसा कि मैं फर्स्ट वीडियो में बताया आपको कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हमें कम्युनिकेट करना होता है। मैं आपको चाइनीज में कुछ बोलूँ आपको समझ में नहीं आएगा, राइट। आप कितना भी कर लो, है ना। आप कोई लैंग्वेज, जब फॉरेन लैंग्वेज सुनते हो तो बस दो चीज़ का मतलब जब जानते हो तभी उस दो चीज़ का मतलब समझ पाते हो। मैथ्स पे भी ना एक अलग लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना चाहता है आपसे। आपको वो लैंग्वेज किस क्या बोलना चाहता है आप वो समझ जाओगे ना, मैथ्स काफ़ी इजी लगेगी आपको। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ना दो चीज़ें यहाँ पर आई है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ये दो भाषा का मतलब समझ लो आप, ये चैप्टर हो गया। ठीक है, चलते हैं। और भी जो नए वर्ड्स आएंगे बताता जाऊंगा मैं बात करने के लिए, मैथ से बात करने के लिए, तो मैथमेटिक्स से बात करना है। तो मैथमेटिक्स बोलता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं। प्राइम नंबर उसे बोलते हैं जो नंबर खुद से और वन से डिवाइड हो। टफ लगा, आसान करते हैं। थ्री एक ऐसा नंबर है, थ्री को डिवाइड करो, थ्री को वन से डिवाइड कर सकते हैं। तो आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे इस तरह से कि थ्री को वन से, वन थ्री इज द थ्री, रिमाइंडर जीरो, यस डिवाइड कर सकते हैं। चलो ठीक है भाई, वेल एंड गुड। कुछ डिवाइड कर सकते हैं क्या, फिर आप करोगे इस तरह सोचोगे, टू वन ज़ा टू, रिमाइंडर वन, नहीं डिवाइड नहीं कर सकते टू से। ओके फाइन। थ्री से थ्री को डिवाइड कर सकते हैं क्या, आप बोलोगे ओके लेट मी चेक। आपका ये कैलकुलेशन ब्रेन माइंड में होना चाहिए। थ्री वन ज़ा, ओ सॉरी, थ्री वन ज़ा थ्री, रिमाइंडर जीरो, यस कर सकते हैं। फोर, भाई नंबर बड़ा हो गया नहीं कर सकते, फोर को थ्री से डिवाइड चेक करना पड़ेगा, रिमाइंडर आ जाएगा वहाँ पर। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप एक नंबर को चेक किए, स्टार्ट किए वन से, आप देखिए कि नहीं थ्री एक ऐसा नंबर मिला जो डिवाइड हुआ वन से और खुद से। ये थ्री तो खुद नंबर, अपना खुद नंबर था ना, खुद से डिवाइड हो गया। ठीक है, आपको एक नंबर ऐसा मिला थ्री जो वन से डिवाइड हुआ और खुद से डिवाइड हुआ। फिर मैं आपको चेक करने बोला, अच्छा काम करो मेरे भाई, आप सात को चेक करो, सेवन को।
तो आप बोलोगे 7, मैं बोला चलो 1 से चेक करो, आप बोलोगे सर इजी है ना, 7 को 1 से, तो 1 7 का 7 होता है, रिमाइंडर 0 डिवाइड होता है। वाह भाई, वेरी गुड, थोड़ा फास्ट दिस टाइम। चलो, होता है 2 से ना सर, 2 से डिवाइड करने पे ना मेरे को दिखता है कि 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1 नहीं हुआ, कोई बात नहीं। 3 से आप बोलोगे सर 3 2 जा 6, रिमाइंडर अगेन 1 नहीं हुआ, ओके। 4 से सर 4 1 जा 4, रिमाइंडर 3 नहीं हुआ सर, चलो कोई बात नहीं, 4 भी नहीं हुआ। तो काम करो ना तुम, 5 से चेक करो, 5 से 5 से चेक करेंगे सर, तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर 2 नहीं हो रहा सर, कोई बात नहीं यार, 5 भी नहीं हुआ। 6 से चेक करो, 6 से भी नहीं होगा, आप ऐसे ही चेक करना शुरू करो। अब मैं हर चीज़ का चेक करूंगा ना तो वीडियो इतना लंबा बन जाएगा, कहना नहीं है। आपको समझ में आ चुका मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जब भी आप चेक करते हैं वो से डिवाइड होगा नहीं, आपको ये चीज़ चेक करना है ब्रेन में अपना। 7 से 7 रिमाइंडर 0 होता है सर, अच्छा तो 7 भी एक ऐसा नंबर मिला मुझे जो डिवाइड 1 से होता है और खुद से होता है। तो ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं उन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर। आगे बात समझ में। अब एक और बोलने का तरीका, वो नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर। वो फैक्टर नंबर जिनके 2 फैक्टर होते हैं उन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर। जिनसे डिवाइड होता है उन्हें फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, बस ये चीज है। तो वो नंबर जो 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर, या तो इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, वो नंबर जो जिनके 2 फैक्टर होते हैं 1 और वो खुद नंबर, उन्हें प्राइम नंबर बोलते हैं। ये चीज क्लियर हो गई ना, वेरी गुड, ठीक है। तो हम प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, जिनके 2 फैक्टर होते हैं, एफएससी होता है ना स्पेलिंग, 2 चलो 2 फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर सिंपल, मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे 6 को डिवाइड करते हैं ना, 6 तो 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, भाई 6 तो 6 से होगा ही, 2 से भी तो हो गया। तो मोर देन 2 फैक्टर्स कंपोजिट, आगे सोचना ही नहीं मुझे इस बारे में। आपके नॉलेज के लिए 6 डिवाइड आपका 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है और 6 से होता है, 4 फैक्टर्स हैं इसके। बट प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 3 ही है। ये भी समझने वाली बात है कि प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, 2 एंड 3 है ना, और 1 और 6 तो है ही है ना। तो यहाँ पर ये समझ लो आप कि 2 नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर बोलेंगे। आगे बात समझे। चलिए अभी यहाँ पे ना शॉर्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये एग्जांपल जो है 12 को देखिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 के फॉर्म में ले सकते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स कंपोजिट। सिमिलरली ये सारे एग्जांपल्स हैं, ये आप समझो। मैं जो बेसिक मेहनत कर रहा था वो बता दिया आपको, कंपोजिट नंबर 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। जैसे 234 में देखो फैक्टर कितने हैं, 2 है, 3 है, 13 है, और 2 फैक्टर्स कंपोजिट नंबर। फाइन, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में शो करने बोला जा रहा है कि शो करो भाई मुझे कि ये कंपोजिट है और ये कंपोजिट नंबर है, राइट, दोनों कंपोजिट नंबर है। अच्छा ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में मिल जाएगा, सिमिलर क्वेश्चन मिलेगा, नंबर्स थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं बट क्वेश्चन का फॉर्मेट बिल्कुल सेम। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसे कंपोजिट नंबर कैसे हम शो कर सकते हैं वो देख लेते हैं। ये नंबर क्या है, 5 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब देखिए ये नंबर में से और ये नंबर में से मैं क्या 13 कॉमन निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो यहाँ क्या बचेगा, 5 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 13, है ना। नेक्स्ट, सॉरी यहाँ तो 1 बचेगा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ से 13 निकल चुका है ना, यहाँ से 13 निकल चुका, यहाँ तो 1 बचेगा इस जगह पे। ये मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 55 प्लस 1 इंटू 13, है ना, 56 इंटू 13। 56 को क्या ले सकते हैं, 8 6 जा 13। अब इसको क्या ले सकते हैं, 2 का 2 4 जा, आप ऐसे ही रहने दो, 3 2 जा इंटू 13। 2 वाले को एक साथ कर दो, 2 2 जा 4 4 16 इंटू 3 इंटू 13, है ना। अब इसको लिख सकते हैं और भी ज्यादा, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर है कि इस नंबर का 3 भी फैक्टर है, 13 भी फैक्टर है और 1 भी है और ये नंबर खुद भी होगा, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं इसके, इट मींस इट इज अ कंपोजिट नंबर, हेंस इट इज अ, यहाँ लिख देना इट इज अ कंपोजिट नंबर। सिमिलरली मैं ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन,
6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये कंपोजिट है या क्या है? मैं क्या 5 निकाल सकता हूँ कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा बताइए? 6 इंटू 1 क्योंकि ये निकल गया कॉमन में, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, सॉरी ये तो 1 होगा ना, क्योंकि यहाँ से तो कॉमन निकाले 5 हमने। अभी यहाँ क्या बचेगा अंदर में, मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, 48 3 ज़ा कितना होगा बताएं? 3 8 ज़ा 24 एंड 3 4 ज़ा 12, 13 14 144 प्लस 1 इंटू 5, 144 प्लस 1 145 इंटू 5। अच्छा 145 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 5, 145 को देख लो कैसे लिख सकते हैं यहाँ से, 5 2 are 10, 5 9 are 45. So 5 into 29 into 5. So it is a composite number. आई बात समझ में कैसे कंपोजिट होगा, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये आपका एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, लास्ट सॉल्व्ड एग्जांपल में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है? शो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ 4 टू द पावर n, ठीक है, नेवर एंड विद द डिजिट 0। अच्छा बात बताओ, एक चीज सोचो आप, कोई भी नंबर अगर जीरो से एंड करता है, जीरो से एंड करता है, उसका फैक्टर क्या होता है? मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर 10 है तो ये देखो इसका फैक्टर 2 इंटू 5 है ना, है ना? अगर 20 है तो 4 इंटू 5 है ना, अगर 50 है तो 5 इंटू 10 है ना, अगर 70 है तो 5 इंटू 14 है ना। एक चीज देखो 5 कॉमन है, जो भी नंबर अगर जीरो से एंड करेगा तो उसमें 5 एक फैक्टर आएगा ही आएगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? कोई भी नंबर अगर एंड फैक्टर एंड करता है जीरो से तो 5 फैक्टर होता ही होता है, ठीक है? सो व्हाट वी हैव टू डू ओवर हियर, हमें ये मानना पड़ेगा कि अगर इफ 4 टू द पावर n एंड्स विथ digit 0, it means it has 5 as a factor, 5 इसका एक फैक्टर होगा, है ना? बट यहाँ पे एक चीज आप देखोगे ना कि 4 टू द पावर n, इसको जब मैं और डीपली लिखने जाऊंगा तो 2 का स्क्वायर टू द पावर n, इट मीन्स 2 टू द पावर 2n, राइट? हैज ओनली 2 एज अ फैक्टर, इनका से तो सिर्फ 2 फैक्टर है ना? बट and fundamental theorem of arithmetic says that every number has unique prime factors, हर एक नंबर का यूनिक प्राइम फैक्टर होता है। इट मीन्स अगर यहाँ पे 4 टू द पावर n का सिर्फ 2 फैक्टर है, इट मीन्स और कोई फैक्टर इसका नहीं हो सकता है। प्राइम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये भी बोलता है कोई भी नंबर का, कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। मतलब अगर 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे तो वो यूनिक होगा, 12 के लिए ही होगा। 13 का प्राइम फैक्टराइजेशन 13 के लिए ही होगा, राइट? तो वो चीज यूनिक होता है। इट मींस यहाँ पे अगर इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 है तो 5 नहीं हो सकता, राइट? सो इट इंप्लाइज दैट 5 कैन नॉट बी अ फैक्टर of 4 to the power n. It implies that 4 to the power n cannot end with digit 0. आई बात समझ में?
नहीं समझ में आई? मैं सेम फॉर्मेट का एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के साइज क्वेश्चन पर, राइट? समझिए, कोई नहीं, कोशिश कीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, 6 टू द पावर n जो है ना, वो कभी भी 0 से डिजिट एंड नहीं करेगा, ठीक है? मैं सेम क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। इफ 6 टू द पावर ends with 0, then it must have 5 as a factor, होगा? बट 6 का पावर n को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 into 3 to the power n, it implies it is equal to the power n into 3 to the power n। क्यों? a into b का पावर n जब भी होगा, मैं उसे a का पावर n into b का पावर n लिख सकता हूँ। ये लोअर क्लासेस में पढ़ना था पावर n बेसिस में, ठीक है? वहां से ये चीज लिखा हूँ। मतलब 6 का पावर n का फैक्टर जो है वो 2 और 3 ही है, राइट? नहीं हो सकता। सो by fundamental theorem, fundamental theorem of arithmetic says that prime factorization of every number is unique। यूनिक का स्पेलिंग सही लिखना आप, UNIQUE, यूनिक। इट implies that 6 का पावर n cannot end with digit 0। आई बात समझ में, राइट? इस क्वेश्चन को ना दोबारा खुद से और बनाओ एक बार, आपको तो समझ पाए क्वेश्चन को, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि SCF 126 और 156 का आप मुझे SCF और LCM निकाल के दो, ठीक है? 126 और 1। सो आप ध्यान से देखिएगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कैसे यूज करूंगा SCF और LCM निकालने के लिए। बहुत इजी है। 126 को डिवाइड करना शुरू करते हैं 2 से, ठीक है? 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से करेंगे तो 2 6 12 एंड 2 3 6 हो जाएगा। अगेन अभी 3 से डिवाइड होगा, ये 3 2 6 एंड 3 1 3। ये 3 से और डिवाइड होगा, 3 7 और ये 7 1 और डिवाइड हो पाएगा नहीं। इट मींस 126 को हम लिख सकते हैं 2 into 3 to the power 2। देखो 2 एक बार है, 3 दो बार है, 3 का पावर 2 into 7 का पावर 1, है ना? उसी तरह से 156 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 7 14, 2 8 16, डिवाइड किया मैंने, 2 3 6 and 2 9 18, 3 13 टाइम्स। सो आई कैन राइट 156 को 2 का पावर 2, 3 का पावर 1 और 13 का पावर 1, राइट? अभी आप ध्यान से देखना कि जब भी कोई दो नंबर का हमें SCF निकालना हुआ तो SCF कैसे निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। ये मैंने कर बैठा, पहले मैंने डिवाइड कर दिया, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख दिया। दो काम मैं कर दिया। तीसरा काम, जितने भी कॉमन नंबर्स है यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स हैं उनको लिखिए आप। 2 है इंटू 3 है और कुछ कॉमन है, 7 इसमें है, 7 यहाँ पे नहीं है, यहाँ 13 है, 13 यहाँ पे नहीं है, इनको नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है? इनका पहला क्या काम करना है? कॉमन नंबर्स को लिख देना है। सेकंड, इनका लोएस्ट पावर जो है वो लिखना है। अभी देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, इनका लोएस्ट पावर कितना है? 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। और 3 यहाँ पर है, यहाँ पर लोएस्ट पावर क्या है? 1, ये लिखेंगे। 2 into 3 6 इज द SCF आंसर। आया बात समझ में? LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए सारे नंबर्स लिखूंगा मैं। यहाँ पे 2 है, 3 है, 2 3 लिख दिया मैंने, 7 यहाँ पर है, ये 7 मल्टीप्लाई किया, अच्छा 2 3 लिख चुका हूँ मैं, 13 यहाँ पर है, 13 को मल्टीप्लाई किया। अब इन दोनों का हाईएस्ट पावर लिखूंगा। 2 का हाईएस्ट पावर कितना है मेरा? 2 है, वो लिखूंगा। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है मेरा? 2 है, वो ही लिखूंगा। 7 का हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, वो लिखूंगा। 13 का हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है, वो लिखूंगा, राइट? तो एलसीएम के लिए क्या करना है? मुझे ऑल नंबर्स लिख देना है और हाईएस्ट पावर लिखना है।
ठीक है। तो देखिए 4 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 13, राइट। नाउ 13 टू 13 फोर ज़ा, मैं ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ, 13 फोर ज़ा इज 52 एंड 9 सेवन ज़ा 63, राइट। इसको आप मल्टीप्लाई करें, जो आएगा दैट इज द एलसीएम आपका हो गया, वो आंसर होगा आपका। ना यहाँ पे देखिए अगेन मुझे ये बोल रहा है कि आप ये दो नंबर का 612 एंड 13 14 1314 इसका आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल के बताएं। सेम प्रोसेस में फॉलो करो, राइट। देखिए 612 का जब मैं निकालूंगा डिवाइड करता हूँ 2 से, राइट। 2 306 से डिवाइड हो जाएगा ये, और 2 से डिवाइड करूंगा 153 से डिवाइड होगा, अभी ये 3 से डिवाइड होगा 51 टाइम्स, अभी फिर ये डिवाइड होगा 3 से 17 टाइम्स, अभी फिर ये डिवाइड होगा 17 से 1 टाइम्स। मतलब 612 को लिख सकता हूँ मैं 2 टू द पावर 2, 3 का पावर 2 और 17 का पावर 1। सिमिलरली मैं 1314 को डिवाइड करता हूँ 2 टाइम्स, 657 से डिवाइड हो जाएगा, अगेन 2 टाइम्स, नॉट 2 टाइम्स बल्कि 3 टाइम्स मैं डिवाइड करूँगा, 3 से डिवाइड करूँगा इसे, तो डिवाइड होगा आपका 219 बार में डिवाइड हो जाएगा, अगेन मैं डिवाइड करूँगा 3 से, 73 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 73 इज अ प्राइम नंबर, राइट। तो 1314 को लिख सकता हूँ मैं 2 का पावर 1, 3 का पावर 2 और 73 का पावर 1, राइट। अभी आप देखिए कि 600, अभी यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। चलिए साथ में करते हैं। एचसीएफ के लिए क्या करना पड़ता है, मुझे जो कॉमन नंबर्स दो में वो लिखना होता है, 2 है और 3 है, और एलसीएम के लिए सारा नंबर लिखना होता है, 2 है, 3 है, 17 है, सॉरी 17 है और 73 है। एसएफ के लिए मुझे हाईएस्ट नहीं लोएस्ट पावर लिखना होता है। लोएस्ट पावर क्या है मेरा, 2 का पावर 1 है, 3 का पावर 2 है, सो 9 टू द 18 इज द आंसर। और यहाँ पर जो है एचसीएफ का, दैट इज मुझे हाईएस्ट पावर लिखना होता है, 2 का पावर 2 हाईएस्ट है, 3 का पावर 2 हाईएस्ट है, 17 का पावर 1 हाईएस्ट है, 73 का पावर 1 हाईएस्ट है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो आएगा दैट विल बी योर आंसर, मल्टीप्लाई करके आएगा 44676, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ये कहता है कि कोई भी दो नंबर है, आप कोई भी दो नंबर सोच लो, ठीक है, दो नंबर ए और बी, को भी दो नंबर है, ये दो नंबर को जब मल्टीप्लाई कर दोगे, दो नंबर को जब मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जैसे यहाँ पे देखो दो नंबर है, इन चेंज कर देता हूँ, दो नंबर है ए और बी, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा, राइट, इनका एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट के बराबर होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। ये यूज प्रॉपर्टी यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चन बनाओगे। दिस इज ओनली ट्रू फॉर टू नंबर्स। अगर दो से ज्यादा नंबर है ना, तो ये फॉर्मूला यूज मत करना, ये प्रॉपर्टी यूज मत करना। ये प्रॉपर्टी तभी यूज करोगे जब दो नंबर होगा। जैसे मान लीजिए 2 और 3 दो नंबर है, ठीक है, तो 2 और 3 का एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ इज 1, और एलसीएम दोनों का कितना है, एलसीएम इज 6। आप देखो ये 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 6 होगा कि नहीं होगा, दैट इज टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर, है या नहीं है। बस चलिए इसी पे देखते हैं बेस्ट क्वेश्चंस कुछ। क्वेश्चन है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज, हमें यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है दो नंबर का ए और बी, एचसीएफ दिया हुआ है 23, एलसीएम भी दे रखा है हमें दो नंबर का ए और बी, कोई नंबर है 1449। इफ वन ऑफ द नंबर इज 61, मेरा मान लेते हैं कि यहाँ पे वन ए 161 दिया हुआ है, हमें बी निकालना है, राइट। सो वी नो दैट product of two number is equal to SCF of two number into LCM of two number, है ना। प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है मेरा 161 into B is equal to SCF कितना है, C SCF is 23 and LCM is 1449, हम यहाँ लिख देते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं B निकालूंगा दैट इज इक्वल टू 23 into 1449 by 161,
इसे आप जब कैलकुलेट करेंगे द आंसर वुड बी 207। सो बी इज 207, ये आंसर आया आपका। आए बात समझिए प्रॉपर्टी यूज करके क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का सिमिलर क्वेश्चन आप साइज में मिलेगा ये, ठीक है। यहाँ पे क्या दो नंबर दिया हुआ है, देखिए एचसीएफ ऑफ ए एंड बी बोलता है ना, एलसीएफ ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर मेरा दो नंबर जो ए है दैट इज 252 and B is 594, right? Given that SCF is, मेरे को SCF दे दिया है ये, this is the SCF, right? So I will write SCF is equal to 18, find LCM, मुझे LCM निकालने बोल रहा है ना, I will find the LCM. Now we know that A to B दो नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो उनके SCF और LCM के मल्टीपल प्रोडक्ट के बराबर होता है। SCF is दो नंबर are 252 and 594, right? SCF is 18. I have to find LCM. So LCM is equal to 252 into 594 by 18 is equal to 8316. This is your answer. आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने का मतलब ये हुआ ना कि आप इस नंबर को इसके एचसीएफ से डिवाइड कर दो। जैसे मैं बोलूँ कि अच्छा बच्चों बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 4/8, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या करोगे आप? काटना शुरू कर दोगे। 2 1 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 4 2 4 जा 8 and 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो सिंपलेस्ट फॉर्म इज 1/2। अब क्या किया, अब 4 और 8 का एचसीएफ से देखो, 4 2 जा 8, एचसीएफ कितना 4, तो आप 4/8 था ना, इनको इनके एचसीएफ से डिवाइड किए हो, राइट? आप सिंपलेस्ट फॉर्म लिख दिए हो। मतलब किसी भी रैशनल नंबर का, किसी भी फ्रैक्शन का अगर आपसे पूछा जाएगा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, राइट? तो आपको उसका एचसीएफ निकालना है पहले, राइट? एचसीएफ ऑफ 148 एंड 185, राइट? इनका जब आप एचसीएफ निकालेंगे ना, इनके एचसीएफ निकालने के बाद आप इसको डिवाइड कर देंगे। इनका एचसीएफ निकालेंगे आप, 37 आएगा। आप निकाल के चेक करें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएं या स्टेप डिवीजन लेना, जो मेथड लगाना है वो मेथड लगाएं, आप इसके एचसीएफ निकालें। एचसीएफ निकालने के बाद आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर को इसके एचसीएफ से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी इसके एचसीएफ से डिवाइड करेंगे। आप देखेंगे आपका आंसर आ जाएगा 4/5। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 108 120 to 52 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये तो काफी इजी हो गया ना, 108 है ना, 120 और 252। चलिए बताता हूँ मैं आपको। इसको डिवाइड करते हैं 2 से, 54, राइट? 2 से डिवाइड करेंगे 27, 3 से 9, 3 से 3। तो मैं 108 को लिख सकता हूँ इस तरह से, क्या 2 to the power 2, देखिए 2 to the power 2 एंड 3 का पावर 3। सिमिलरली 120 को डिवाइड करता हूँ तो 260 टाइम्स 120, 230 टाइम्स 60, 215 टाइम्स 30, 35 टाइम्स 50 और फिर ये आएगा, ये कटेगा। तो 120 को जो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 2 का पावर 3, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1। 252 को सिमिलरली निकालते हैं, ठीक है? 252 क्या हो जाएगा, 2 126, 2 63, 3 21, 3 7। सो मैं 252 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, 7 का पावर 1, है ना? अभी मुझे निकालना है इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, जो नंबर कॉमन है वो लिखते हैं। 2 क्या तीनों में कॉमन है, बिल्कुल है, तो 2 लिख देंगे यहाँ पर, इनटू 3 क्या कॉमन है तीनों में, लिख देंगे 3। 5 क्या कॉमन है, नहीं। 7 क्या कॉमन है, नहीं। अब इनका लिखेंगे लोवेस्ट पावर। लोवेस्ट पावर 2 का कितना है, 2 3, 2 में लोवेस्ट 2 हो गया तो 2 लिखेंगे यहाँ पर। 3 का पावर लोवेस्ट कितना है, 1 है तो 1 लिखेंगे यहाँ पर। 4 3 जा 12 इज द एचसीएफ। अब मुझे एलसीएम निकालना है। एलसीएम में सारा नंबर लिख देता हूँ। 2, ये 2 लिखूंगा पूरा, 3 लिखूंगा पूरा,
है ना, ये 5 और ये 7, इनका हाईएस्ट पावर लिखूंगा। 2 का हाईएस्ट पावर 3, 3 का हाईएस्ट पावर 3, 5 का हाईएस्ट पावर 1, 7 का हाईएस्ट पावर 1। इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 7560। दिस इज योर एलसीएम। आई बात समझ में? ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है आपका ना। यहाँ पे ना दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप इसको देखना। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आप लार्जेस्ट नंबर निकालो, बताओ मुझे, जो 245 और 1037 को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो है वो 5 छोड़ दे। ये बोलना चाह रहा ना। आप इनका बताओ एचसीएफ जो इनको डिवाइड करके रिमाइंडर 5 छोड़े। तो मैं ऐसा बोलूं कि अगर मैं इस दो नंबर से 245 माइनस 5 एंड 1037 माइनस 5, इसको माइनस करके आएगा 240 और इसको माइनस करके कितना आएगा बताइए? 1032 रिस्पेक्टिवली। ये दो नंबर को डिवाइड करके अगर मेरा नंबर रिमाइंडर 0 आ जाए, राइट, तो ऑब्वियसली ये नंबर को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5 आएगा। मतलब क्वेश्चन ने पूछ रहा था कि आपसे 245 और 1037 को बताइए हाईएस्ट लार्जेस्ट नंबर एचसीएफ बताइए जो इन दोनों को डिवाइड करके रिमाइंडर 5 दे। मैं बोला कि इन दोनों से 5 पहले ही मैं माइनस कर देता हूँ और ये बोलता हूँ कि वो जो नंबर होगा इनका एचसीएफ को डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आएगा। इट मीन्स वो नंबर इन दोनों को डिवाइड करके रिमाइंडर 5 आएगा। आई बात समझ में? तो मैं अब निकालूंगा एचसीएफ ऑफ 240 एंड 1032। एचसीएफ निकालने बता दिया हूं मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, स्टेट डिवीजन लेमा मेथड से, राइट। बेसिकली स्टेट डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से आप दोनों मेथड से एचसीएफ निकाल सकते हो। दोनों का एचसीएफ सेम आएगा। आप जब निकालोगे दोनों का एचसीएफ आपका आंसर जो आने वाला है दैट इज 24। वो नंबर हाईएस्ट नंबर है जो 245 और 1037 को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर 5 बचेगा इन दोनों का। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल रहा है कि लार्जेस्ट नंबर बताइए आप जो 129 और 545 को डिवाइड करे और रिमाइंडर इस केस में 3 आए, इस केस में रिमाइंडर 5 आए। तो यहाँ पे क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं लिखूँ रिक्वायर्ड नंबर पे, देखिए सेम क्वेश्चन है, मैं सेम क्वेश्चन बना रहा हूँ। 129 को डिवाइड करके रिमाइंडर 3 आएगा, 3 हटा दो पहले में, और 545 को डिवाइड करके रिमाइंडर 5 आएगा, वो हटा दूं मैं। तो ये बच जाएगा 126 एंड इसको माइनस करके आएगा 540, राइट। अभी इनका एचसीएफ अगर निकालूं मैं, एचसीएफ ऑफ 126 एंड 540, देखिए मैं शॉर्टकट पे चल रहा हूँ। आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है जो यूज करते हैं, या आपको एयरसेल डिवीजन लेवल मेथड यूज करना है वो यूज करते हैं। आप वीडियो पॉज करो अभी यहाँ पर और इसका एचसीएफ निकालो, राइट। एचसीएफ निकाल के चेक करो जो मैं निकाल रहा हूँ वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एचसीएफ इनका निकाल करके आपका आएगा, अब जब एचसीएफ निकालोगे इसका एचसीएफ विल बी कमिंग अराउंड 18, राइट। व्हाट डज इट मीन? 18 को अगर हम 129 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 आएगा, और 545 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। एक बार चेक कर लो, आप एक काम करो, 129 को ना आप 18 से डिवाइड कर दीजिए, इतना रिमाइंडर 3 ही आएगा, राइट। चेक करो आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर that will divide 398, 436 and 542, leaving remainders 7, 11, 15। सेम चीज है, मैं ये बोलना चाहता हूँ यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन खुद से बनाओ, वीडियो ऑन करो और देखो कि आप जो बनाया वो सही बनाया कि नहीं बनाया हो, राइट। रिक्वायर्ड नंबर्स आर, क्या करना पड़ेगा बताइए? 398 से माइनस करना पड़ेगा 7,
436 से माइनस करना पड़ेगा। देखिए मैं 398 से माइनस कर रहा हूँ ये 7 को, 436 को माइनस करना पड़ेगा ये 11 से, राइट, और 542 को माइनस करना पड़ेगा 15 से। आई बात समझ में, है ना? चलिए 436 माइनस 11 एंड 542 माइनस 15, और इसको माइनस करने पे आपका जो नंबर आएगा दैट इज 391, राइट, 425 एंड 527। ठीक है। नाउ आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे ना इसको, आप अभी वीडियो पॉज करो, इन तीनों का एचसीएफ निकालो। ठीक है। इन तीनों का एचसीएफ निकालोगे, आप देखो 391 को आप लिखोगे 17 इंटू 23, आप 425 को लिखोगे 5 का स्क्वायर इंटू 17, राइट, और 527 को लिखोगे 17 इंटू 31, राइट। अभी इनका आप एचसीएफ निकालो, और इनका एचसीएफ जो निकालना है अपने को, एचसीएफ निकालने का तो है नहीं, एचसीएफ निकालेंगे क्या आएगा बताइए? 17 क्या तीनों में है? 17 तीनों में है, राइट। 23 तीनों में है? नहीं है। और 5 तीनों में है? नहीं है। ओनली देन इट मीन्स 17 इज द राइट, 17 इज द एचसीएफ। 17 से डिवाइड करेंगे ना ये नंबर को, 398, 436 और 542, मुझे रिमाइंडर इन तीनों में मिलेगा 7, 11 एंड 15। आई बात समझ में, राइट? क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि दो टैंक्स हैं, टू टैंक्स कंटेन 504 and 735 liters of milk respectively. Find the maximum capacity of container which can ensure the milk of either tank an exact number of times. ये कहना चाह रहा है एक टैंक, एक कंटेनर है, इसमें ना 504 लीटर मिल्क, एक और कंटेनर है इसमें 735 लीटर मिल्क है। आप एक कंटेनर जग का आप इंतजाम करो, ये बोलना चाह रहा है कैसा आप कंटेनर का इंतजाम करो जिसका मैक्सिमम कैपेसिटी बताओ क्या होगा, जो उसको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मेजर कर ले। ये नंबर्स काफी बड़ा है इमेजिन करने के लिए, मैं आपको छोटा नंबर देता हूँ, राइट। एक यहाँ पे टैंक है जिसमें 3 लीटर मिल्क है, एक यहाँ पे टैंक है जिसमें 4 लीटर मिल्क है। अब ये ऐसा बताओ कि 2 लीटर मिल्क से अगर मैं इसको नापूंगा तो 2 लीटर में नापूं, एक बार में 2 लीटर निकालूंगा तो यहाँ 1 लीटर बच जाएगा। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मेजर कर पा रहा हूँ इसको? नहीं। फुल कैपेसिटी है, मतलब 2 लीटर में इससे निकाला तो अगले बार एक बच जा रहा है, मैं पूरा कैपेसिटी यूज नहीं कर पाया इसका, लेकिन इससे निकाला 2 बार में मेरा खाली हो गया, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी यूज कर पाया। तो क्या अगर मैं इन दोनों को मैं 2 लीटर का ना लेकर के मैं अगर जो कैपेसिटी जो लूँ वो 1 लीटर का लूँ तो ये मैं 3 बार में निकाल सकता हूँ 3 लीटर, ये 4 बार में एग्जैक्ट मेजरमेंट में निकाल सकता हूँ। तो इस तरह का मतलब 3 और 4 का एचसीएफ कितना होता है बताइए, है ना? 4 3 3 1 ज़ा 3 1 3 1 3 ज़ा 3, एचसीएफ 1। मुझे एचसीएफ निकालना है इन दोनों का मुझे एचसीएफ निकालना है जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मेजर करके इसका बता देगा कि कितना नंबर ऑफ टाइम्स, अच्छा कितना बार में खाली हो भी बता सकता है। देखिए बताता हूँ मैं आपको, पहले आप एचसीएफ निकालें, किसका निकालें? 504 का और 735 का। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, वीडियो पॉज करें, इसका आप एचसीएफ निकालें, ये मेहनत आप खुद करें, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएं या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड यूज करें, जो मेथड यूज करना है मेथड यूज कीजिए, इसका आप एचसीएफ निकालिए, ठीक है। एचसीएफ निकालने के बाद, राइट, एचसीएफ निकालने के बाद आप देखेंगे इसका जो एचसीएफ आ रहा है दैट इज 21 लीटर का कोई भी एक जग या कोई भी एक कंटेनर आप लेंगे तो आप इसको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मेजर कर सकते हैं, कितने बार में ये खाली होगा बता सकता हूँ। आप 504 को 21 से डिवाइड जब करेंगे ना तो सी 21 2 ज़ा 42, 84 4 टाइम्स 84, रिमाइंडर 0, खाली हो गया टैंक। मतलब 24 बार मैं अगर
कंटेनर से निकालूं, 504 वाले कंटेनर से 24 बार 24 बार मैं निकालूं 21 लीटर करके, तो ये खाली हो जाएगा। सिमिलरली 735 को डिवाइड करो 24 से, देखो कितना उसका क्वोशंट आ रहा है, वो क्वोशंट बताएगा आपको कितना बार आपको उससे खाली करना पड़ेगा, है ना। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, आई बात समझ में, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में वो मेजर कर देगा उस चीज को आप। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। An army contingent of 612 member is to march behind an army of 48 member in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. Number of columns में same बनाना है, ठीक है। What is the maximum? इसलिए आप HCF निकालोगे। आप जब HCF निकालोगे, आप HCF निकालना आप पे छोड़ रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो या आप स्प्लिट डिवीजन मेथड यूज करो। प्राइम इसका HCF निकालोगे, HCF आएगा 12, राइट। तो 12 एग्जैक्ट नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे। आप देखो इसको आप बनाओगे ना, इसके 4 कॉलम बनेंगे, 12 4 48, और इसके आप 12 से बताओगे ना तो इसमें बनेंगे कितने कॉलम बनेंगे बताइए तो, डिवाइड करके 12 से ना, 12 5 is 60, 51 कॉलम्स बनेंगे इनके, राइट। एग्जैक्ट नंबर ऑफ कॉलम से बन जाएंगे ये इनके। तो मैक्सिमम व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, ठीक है। So 12 is the maximum number of columns in which they can march, एग्जैक्ट एक दूसरे के पीछे लग करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। हाँ, ये एनसीईआरटी का आपका ना, ये आगे शॉर्ट एग्जांपल क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1 जो चैप्टर 1 है ना, इसका डिवीजन लेमा, वहां पे ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, राइट। यहाँ पे भी आपको एचसीएफ ही निकालना है। आप एचसीएफ निकालोगे 420 और 150 का, तो जो एचसीएफ होगा ना, दैट विल गिव यू द एग्जैक्ट नंबर ऑफ बर्फीज। और कितने स्टैक्स बनेंगे, हाउ मेनी स्टैक्स आर फॉर्म्ड, राइट। नंबर ऑफ स्टैक्स जो बनेंगे, तो आपके देखिए 30 स्टैक्स, 30 जो है ना, 30 से नंबर ऑफ इस स्टैक में 30 आपके बर्फीज या बादाम हो सकते हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टैक्स कैसे बनेंगे, क्या किया था हमने, वहां पे डिवाइड किया था ना, यहाँ पे डिवाइड करेंगे प्लस 30 बाई 30 ये, और 150 बाई 30 इनको डिवाइड करके आपका आ जाएगा 14, और यहाँ डिवाइड करके आ जाएगा 5, तो 19 स्टैक्स बनेंगे आपके, राइट। 19 स्टैक्स बनेंगे। अगर डाउट होगा ना पूछ लेना, तो मैं इसको इसकी क्वेश्चंस को, मैं इस क्वेश्चन को आपका एनसीईआरटी करके अलग से एक वीडियो अपलोड किया हूँ, वहां पे क्वेश्चन प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया मैं आपको, ठीक है। नाउ रवि एंड शिखा ड्राइव अराउंड अ सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड। रवि और शिखा सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड में ड्राइव करते हैं। रवि को 16 मिनट लगता है एक राउंड लेने में, राइट। शिखा थोड़ी स्लो है, वो ना 20 मिनट लगा देती है एक राउंड लेने में, ठीक है। इफ बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम सेम पॉइंट, मान लीजिए दोनों यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, शिखा और रवि इस तरफ घूमना शुरू किया एक साथ, इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया शिखा और रवि, ठीक है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले रवि पहुंच जाएगा, शिखा पीछे रहेगी। जब रवि कुछ आगे पहुंच जाएगा तब शिखा यहाँ पे, जब 20 मिनट में जब रवि यहाँ पहुंच जाएगा तब शिखा यहाँ पहुंचेगी, है ना। तो दोनों एक टाइम पे एक पॉइंट में मीट नहीं कर रहे हैं, है ना। वो ये बोल रहा है कितना टाइम के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस मिलेंगे। अगली बार भी जब रवि घूम करके यहाँ से थोड़ा आगे चल जाएगा ना, देन यहाँ पे शिखा पहुंचेगी, ठीक है। आप इन दोनों का जब निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, राइट, नहीं, जब इनका आप एलसीएम निकालेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर ऑफ 16 एंड 20, इनका जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम अगेन आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कीजिए या डिवीजन लेवल मेथड यूज कीजिए। अभी आप जो बॉस कीजिए, इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकाल करके देन भी वीडियो को प्ले कीजिएगा। मैं दिखा रहा हूँ वीडियो, आपने निकाला होगा इस तरह से, 16 का लिखा होगा आपने 2, मैं ये स्प्लिट डिवीजन लेवल मेथड यूज करता हूँ। 16 1 जा 60, 4 4 60, this will give you the SCF which is not required. I have to find the LCM. LCM निकालने के लिए I have to use prime factorization method,
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे 16 का। सो 16 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 4 और 20 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 into 5. So LCM will be 2 का पावर 4 into 5 का पावर 1. So it will be 80, राइट। 80 मिनट के बाद दोनों स्टार्टिंग पोजीशन पे वापस आके मिलेंगे। आई बात समझ में? गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि इन अ स्कूल, यहाँ पे दो सेक्शंस हैं, एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है, क्लास 10th का, ठीक है। सेक्शन ए में 30 स्टूडेंट्स है और सेक्शन बी में 28 स्टूडेंट्स हैं। बोल रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स कितना चाहिए होगा लाइब्रेरी क्लास में ताकि हर स्टूडेंट्स को सेक्शन ए, सेक्शन बी या सेक्शन डी को इक्वली स्टूडेंट बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सिंपली आपको अगेन इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। लिस्ट काउंट फैक्टर जब निकालेंगे तब मालूम चलेगा आपको कि कितने मैक्सिमम नंबर आपको मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स चाहिए ताकि इन दोनों सेक्शन के स्टूडेंट जब भी लाइब्रेरी में जाएं इनको इक्वल नंबर ऑफ बुक्स हमेशा अवेलेबल मिल जाए। तो आप जब एलसीएम निकालेंगे 30 का, तो 30 को आप लिख सकते हैं इस तरह से 2 into 3 into 5, राइट। एंड 28 को आप इस फॉर्म में लिख लेंगे 2 का स्क्वायर into 7। तो जब आप एलसीएम निकालेंगे इनका 30 और 28 का, आप देखेंगे 2 का पावर 2, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1, 7 का पावर 1। द आंसर वुड बी कमिंग अराउंड 420। आपको 420 बुक्स चाहिए। जब भी ये जाएंगे, देखिए 420 बुक्स रहेगा ना, तो 30 स्टूडेंट्स जब जाएंगे तब भी इक्वली बुक्स मिल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा बुक का। जब 28 स्टूडेंट्स जाएंगे तब भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा इनको बुक का, राइट। तो बच्चों यहाँ पे मैं बता दिया आपको जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं कोशिश किया कि इसके अंदर मैं आपके लिए सॉल्व कर दूं। अभी एक चीज़ का खास ध्यान दीजिए कि मैं यहाँ जो बुक फॉलो कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, वो RS अग्रवाल फॉलो कर रहा हूँ। आप ML अग्रवाल, RG शर्मा, NCERT में कंबाइन करके चल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चंस को मुझे आपको एड्रेस करना चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन को आप मेंशन कर दीजिएगा। आई विल ट्राई कि मैं उस क्वेश्चन को एड्रेस कर सकूँ आपके लिए, ठीक है। और सिंपल से सिंपल तरीके में समझाने की कोशिश करूँ। अभी ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप NCERT के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, आप RS अग्रवाल के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। कहीं डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, मैं उसको बनाने की कोशिश करूँगा आपके लिए, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि मतलब निकाल करके RS अग्रवाल के इतने सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, एटलीस्ट मैं हिंट वाइज आपको क्वेश्चन को बता सकूँ कि इसको इस तरह से अटेम्प्ट कीजिए आप, राइट। चलिए।